रहे हो या बाबा को कांवड़ चढ़ा रहे हो या 2 लोटा जल अपने नजदीक में चला रहे हो, तो कनेर का पुष्प आज भी चढ़ाया जाता है शिव जी को। क्यों चढ़ाते हैं? उसका कारण ये होता है कि हमारे पूर्व का जो जन्म है उसमें हमसे बहुत गलतियां हुई होगी। बाबा हो सकता है उसके कारण बस हमको आज दुख देखना पड़ रहा है, आज तकलीफ भोगना पड़ रही है, आज बीमारी, आज रोग हो जाता है। तो उस रोग से मुक्ति क्योंकि सावन के सोमवारी के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव माता पार्वती को लेकर काशी गए थे भ्रमण के लिए। नंदनवन में माता पार्वती को लेकर पहुंचे थे और नंदनवन में बैठकर पार्वती जी ने शंकर भगवान से कुछ प्रश्न किए थे। वो प्रश्न का स्वरूप है, प्रश्न का स्वरूप पूछा। मां पार्वती जी ने कहा, बाबा सती का विवाह आपके साथ में हुआ, उमा का विवाह आपके साथ में हुआ, कात्यायनी का विवाह आपके साथ में हुआ, कुष्मांडा का विवाह आपके साथ में हुआ, स्कंदा का विवाह आपके साथ में हुआ। ये सारे विवाहों का क्रम है। बाबा आपसे पूछना है कि पार्वती जी पूछ रही हैं, क्या मेरे जाने के बाद भी कोई विवाह आपका रहेगा? एक बाप के 2 बेटे हैं, एक बेटा बाप के पास है और दूसरा बेटा कह रहा है मुझे शहर जाना है, मेरा हिस्सा दो। जिद पे अड़ गया। बाप ने 3 हिस्से करे प्रॉपर्टी के, एक खुद ने रखा, एक बड़े बेटे को दिया, एक छोटे बेटे को दिया। बड़ा बेटा अपना हिस्सा लेकर निकल गया। हिस्सा लेकर शहर में गया तो उसके बहुत मित्र बन गए, जिसने उसको बर्बाद कर दिया। बर्बाद। 2 साल में 2 करोड़ समाप्त। रोने लगा, क्या करूं? खाने के लाले पड़ रहे हैं, पत्नी को देने के लिए कुछ नहीं, बच्चों के लिए कुछ नहीं, क्या करूं? घर जाऊंगा तो पिताजी भगा देंगे। फिर मन में आया, कुछ भी हो, एक बार पापा के पास जाऊं तो सही, एक बार मैं अपने बाप के पास में, एक बार पिताजी के पास में जाऊं तो सही। रोता हुआ दोस्त से कहता है कि मुझे अपने गांव जाने के लिए पैसा दे दो। दोस्तों ने 1 रुपया नहीं दिया। पैदल पैदल गांव चले गया पत्नी बच्चों को लेकर। बाप खेत पर काम कर रहा था। 2 साल बाद आज बेटा आया है। खेत पर काम करते हुए बाप ने अपने बेटे को देखा, तुरंत बाहें फैला ली। बाहें फैलाई, बेटा दौड़ कर आया, बाप के गले लग गया। बेटे ने कहा, पापा मैं आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर गया था, पूरा हिस्सा मैंने समाप्त कर दिया और तुम मुझे गले लगा रहे हो। पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं, धन तो फिर आ जाएगा, मेरा बेटा मेरे पास आ गया, इससे बढ़ता है। और हम डर के जिंदगी जी रहे हैं। मैंने बेलपत्री ऐसी चढ़ा दी इसलिए भगवान रुष्ट हो गए होंगे, किसी ने कह दिया ऐसा चढ़ा दिया इसलिए लोग डरा रहे हैं। तुमने शनि महाराज को तेल नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, गणेश जी को ये नहीं चढ़ाया इसलिए रुष्टता हो गई, हनुमान जी के मंदिर नहीं गया इसलिए रुष्टता हो गई। डर कर जिंदगी नहीं जीना, डट कर जिंदगी जीना है। हमारा बाप देवाधिदेव महादेव है। अगर शंकर को बाप माना है तो थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है, तो शंकर अपने बच्चों को गले लगा लेते हैं। वो देखते नहीं, वो देखते नहीं है। सुबह से मोबाइल खोलो और उसमें लिखा जाए भूल से भी ऐसा मत करना। सुबह से बहू ने सबसे पहले वही खोल के देखा। आदत भी होती है ना, जहां लिखा रहता है ना, जहां मना है वहीं थूक, जहां लिखा होता है यहां से जाना मना है वहीं से घुसना चाहते हैं। लिखा है पर जाना वहीं से, आदत बनी हुई है ना। तो उन्होंने जैसे ही लिखा कि भूल से भी ये ना चढ़ा नहीं तो दिन बेकार हो जाएगा, उसने सबसे पहले वही सर्च करा। अब तो घूम ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा, ऐसे ही सब घूम रही है नेटवर्क उसका। फिर उसने टच करा, जब तक पढ़ नहीं लेगी ना जब तक उसमें लगी। आखिरी में जो खुला, खुलते से ही पढ़ा और पढ़ते से विचार कर लिया कि अब इसमें ऐसा लिखा था, मैं क्या करूं, क्या को भी डरा रही है, पति को भी डरा रही है। अब अकेली डरी तो सबको डराएगी, सबको डरा रही है। शिव की आराधना करने वाले को कभी नहीं डरना चाहिए। कोई कहता है सवेरे पूजन करें कि दोपहर में पूजन करें कि शाम को पूजन करें कि रात को पूजन करें, तुम कब फ्री, तुम्हारा मन कब कह रहा है? शंकर के मंदिर में गेट होंगे, चलेगा। शंकर भगवान जहां रहते हैं कैलाश पर,
उसमें दरवाजा नहीं है, इसलिए अपने बाप से मिलने के लिए कभी भी जा सकते हो, कभी भी। ये तो मंदिर में अब दरवाजे लगने लगे, नहीं तो शंकर भगवान तो पेड़ के नीचे ओटले पर ऐसे बैठे रहते थे। ये तो मंदिर अब बन गए, दरवाजे अब लग गए, परंतु पहले तो शंकर भगवान ऐसे ओटले पर उनका शिवलिंग रखा होता था और पेड़ के नीचे आराम से बैठे। अल्लाह जब तू फ्री हो जाए तेरे घर से आ जाना, मैं अकेला बैठा हूं, जब तेरा मन हो तब आ जाइए। घर की माता पिता, अपने घर के बुजुर्ग माता पिता का, सास ससुर का कमरा कभी बंद नहीं होता, सास ससुर का कमरा खुला रहता है। कब पोते ने आवाज लगा दी, कब बहू ने आवाज लगा दी, कब बेटे ने आवाज लगा दी, तुरंत माँ बाप का कमरा खुला हुआ होता है, तुरंत आते हैं, तुरंत। परमात्मा का दरवाजा खुला है। लोगों ने डरा दिया, ऐसा मत करना, नहीं। भगवान शंकर का सुबह पूजन करूं कि शाम को करूं कि दोपहर में करूं कि रात को करूं, तुम्हारा मन पड़ जाए जब पुकारो। भगवान को पुकारने के लिए कोई समय नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई स्थान नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई जगह नहीं है, भगवान को पुकारने के लिए कोई निश्चित समय नहीं बताया गया। मकान बनाने का मुहूर्त पूछो, हम मना नहीं करेंगे, खूब अच्छे से पूछो। ब्याह करने का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। बच्चे के जन्मदिन का मुहूर्त पूछो, बहुत अच्छे से पूछो। पर भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने का मुहूर्त मत पूछो, क्योंकि वो मुहूर्त पूछने की जरूरत नहीं, वो खुद मुहूर्त है। हम भगवान शंकर को भजें, कहां, कौन सी जगह शंकर जी को भजने के लिए अच्छी होती है, कौन सी जगह? शिव पुराण कहती है वो तो मसान में भी रहता है। शंकर भगवान कहां रहते हैं? उनके ससुर ने शंकर भगवान को प्लाट दिलवाया तो शमशान में दिलवाया। शिव महापुराण की कथा कहती है, दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कह दिया, शिव मैं तुझे श्राप देता हूं, तो शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान खुश हो गए, मेरे ससुर जैसा विद्वान कहीं नहीं होगा। मेरे ससुर ने कितनी ऊंची सोची, मेरा स्थान दिया तो शमशान में दिया, क्योंकि मेरे ससुर को मालूम था आजकल लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा, एक ही जगह है जहां कोई कब्जा नहीं करता, शमशान। वो इतनी बड़ी जो जगह होती है टीन सेट लगी हुई, बस उतनी जगह शमशान के आसपास में भी लोग कब्जा कर लेते हैं, पर जो जहां मुर्दा जलता है ना उतनी जगह पे तो कोई कब्जा नहीं करता। वो शंकर जी कहते मेरे लिए अच्छी जगह है, सबसे जोरदार, वहीं बैठा हूं। अब कोई लोग कहते हैं कि तुम ऐसी जगह पर भजन कर रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठकर भज रहे हो, कोई कहते तुम ऐसी जगह बैठ गए, तुम्हें अक्ल नहीं है। कुबेरेश्वर धाम पर कभी आप लोग अगर आए होगे, कुबेरेश्वर धाम की धरा पर यदि आप पहुंचे होगे, सीहोर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में बसा हुआ कुबेरेश्वर धाम की अगर भूमि पर आप पहुंचे होगे, तो वहां देखोगे लोग जगह जगह बैठकर शंकर जी की पूजन करते हैं, जगह जगह। लोग कहते कैसे मूर्ख है, हर कहीं बैठ गए, इनमें गए हर कहीं पूजन कर ली। जरा विचार करना, शिव पुराण की कथा कर रही है कि जहां दिल करा वहां महादेव है, और जैसा भजा तहां। एक सेठ जी थे, बहुत अच्छे पैसे वाले, बहुत जोरदार पैसा था, और सेठ जी बहुत अच्छे थे, बहुत धनपति थे, आप लोगों जैसे ही थे, बहुत जोरदार, अच्छा धन मन सब जोरदार था, खूब जोरदार कामकाज था सेठ जी का। पर सेठ जी का एक नियम पक्का था, शंकर जी का भजन बहुत करते थे। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। अंदर से भजें, दिल से भजें। शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाएं, शिव जी की आराधना। काम पर ध्यान देना बंद कर दिया, काम पर ध्यान देना बंद करा और भगवान शंकर पे ध्यान देना ज्यादा कर दिया। पत्नी नाराज, बेटे नाराज, बहुएं नाराज, परिवार नाराज, हमारे ससुर को क्या हो गया, इनकी बुद्धि फिर गई, सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ गया। बंद कर दिया, काम धंधा बंद, परिवार टेंशन। सेठ जी अब तो भगवान की शंकर की भक्ति में लग गए दिल से। परिवार वाले बहुत नाराज हुए, 8 महीने हो गए और 1 रुपया कमाया नहीं ये सेठ ने, 1 रुपया भी। परिवार वाले नाराज हो गए, पत्नी खूब रोई, खूब रोई, घर के लोग खूब रोए। तो सेठ जी ने सोचा अब करूं क्या, और पत्नी बोल रही है धंधा पानी तो करना पड़ेगा तुमको, चाहे कुछ भी हो जाए। अब सेठ जी ने सोचा अब इसका कहना नहीं मानूंगा तो ये कल से मुझे रोटी नहीं देगी।
एक काम करता हूं, दुकान भी ऐसी जगह खोलूंगा जिस गली में कोई नहीं आएगा, नहीं आएंगे ग्राहक जब तक, जम के बोलो भजन होगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम। अब सेठ जी ने दुकान ऐसी गली में खोली, ऐसी गली में खोली जहां पक्षी भी ना जावे। गांव के लोगों को मालूम पड़ गया सेठ जी ने उस गली में दुकान खोली है, और सेठ जी इतना ईमानदार है कि 1 रुपया ज्यादा नहीं ले, जितना का जितना, और माल भी पूरा तोल के दे। पूरे गांव वालों को मालूम पड़ गया कि दुकान वो गली में है, वो गली में। कभी कभी ऐसा होता है, बड़े बड़े शोरूम पड़े की पड़े रह जाते हैं, और एक छोटी सी दुकान, उसमें भीड़ लगी रहती है। हो सकता है, अपना अपना भाग्य। सेठ जी ने दुकान खोली है, चलो वहां चलते हैं। सारे गांव के लोग, पहले तो कोई नहीं गया, जैसे जैसे मालूम पड़ता गया, पहले कोई नहीं जाता था। सेठ जी बड़े मस्त, बड़े आनंद में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और मालूम पड़े भीड़ इतनी पड़ने लगी कि सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि के 9 बज जाए, 8 बज जाए, 10। सेठ जी मन में सोचे थे, धिक्कार, बड़ी सोच के तो मैंने दुकान खोली थी, पर ये दुकान तो यहां भी चल गई। अब उनको कौन समझाए, ये दुकान चलाने वाला तू नहीं है, दुकान चलाने वाला तो देव अधिदेव महादेव है। तो चला। सेठ जी ने सोचा मेरा वजन टूट गया, मेरा वजन रह गया, अब करूं क्या मैं भगवान, अब मैं करूं क्या। सेठ जी विचार में पड़ गए, और रात्रि को 10 बजे अपने घर के लिए जा रहे थे, घर के लिए जा रहे थे। तो उन्होंने सोचा घर पर जाऊंगा फिर पत्नी प्राण खाएगी, इससे अच्छा है कहीं ऐसी जगह बैठ जाऊं जहां मेरा भजन हो जाए। मैं दुकान के बाहर बैठूंगा तो ये दुकान खोल के सामान देना पड़ेगा, बाहर बैठूंगा तो लोगों से राम राम करना पड़ेगा, होटले पे बैठूंगा तो लोग राम राम करेंगे। एक काम करता हूं, डब्बा उठाता हूं, नल्ले के किनारे जाता हूं। डब्बा उठाया, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जब सेठ भजन। 2 बजे रात को सेठ जी घर पहुंचे, जो रोटी मिली रखी हुई वो खा ली, सो गए। सेठ जी ने सोच लिया इससे जोरदार स्थान नहीं है, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, एकदम शांति से भजन होता है। अब तो सेठ जी ने नियम बना लिया। एक दिन शंकर भगवान का गण वीरभद्र वहां से निकल कर जा रहा था, शिव जी का द्वारपाल वीरभद्र निकल कर जा रहा था, और वीरभद्र ने देखा रात के 1:30 बजे कौन शंकर जी को भज रहा है, रात के 1:30 बजे। उसने जो जाकर देखा तो पृथ्वी पर नाले के किनारे डब्बा लेकर बैठा, और बताओ सोच कर्म करते करते शंकर को भज रहा। वीरभद्र को आ गई गुस्सा, उसने उठाया गदा, और गदा उठा के जो पीठ में दिया, और दे के एक लात मारी जम के। जो लात मारी सेठ जी के कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। उसका काम गिरा नहीं। वीरभद्र ने नंदी को याद करा, नंदीश्वर आओ मुझ में समाओ, आज तुम्हारी जरूरत है। षडानंद कार्तिक आओ मुझ में समाओ, गणेश जी आओ मुझ में समाओ। सारे देवताओं को अपने में समाहित कर फिर लात मारी, कोई फर्क नहीं पड़ा। वो तो डब्बा भी वही है और सेठ जी भी वही है, कोई फर्क नहीं। न डब्बा ढुला न सेठ जी ढुले, बैठे गदा से मारे तो भी फर्क नहीं पड़े, कोई फर्क नहीं। वीरभद्र को याद आया इसके चक्कर में पड़ गया, इसको तो बाल भी बांका नहीं हो रहा, और मेरे भगवान शंकर के दरवाजे पे मुझे पहुंचना, भगवान विश्राम करेंगे। दौड़ा वीरभद्र जल्दी से कैलाश पर। जो वीरभद्र कैलाश पर पहुंचा, दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया द्वारपाल बनकर। इतने में शंकर जी आ रहे थे, कांकते कांकते भगवान शंकर जी हाथ पकड़ी थी, लेकर अंदर जा रही थी। वीरभद्र ने पूछा, प्रभु आज आपकी यह हालत कैसे हो गई? शंकर भगवान बोले, फालतू की बात मत कर, तू नहीं करी है। व्यर्थ की बात बिल्कुल मत कर, तू नहीं करी है। मैंने कब कर दी प्रभु? मैं तो आपके चरणों का दास हूं, मैं आपके चरणों का दास, और आप कह रहे हो कि मैंने आपको ऐसी दशा कर दी। तू नहीं मारा है, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, नंदी को, सबको इकट्ठा अपने अंदर कर लिया। लात पे लात मारी, गदा पे गदा मारी, मैंने क्या मारा? शंकर जी बोले, वो सेठ जी रात्रि को सोच कर्म करने बैठा था, बोल मारा कि नहीं मारा?
तो वो तो गलत सोच कर्म करते करते तुम्हारा नाम जप रहा था, इसलिए मैंने उसको मारा। शंकर भगवान बोले वो कुछ भी कर रहा था, मुझे दिल से याद, मैं वहां चले जाता हूं, इसलिए वो मार मुझे पड़ी, वो मार मुझे पड़ी है। दुनिया के लोग तुम्हें डराने में लगे हैं, यहां बैठ के राम मत बोलना, यहां बैठ के शंकर मत बोलना, यहां बैठ के ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, तीर्थ में आए हो तो ये मत करना, वो मत करना, सब डराने में लगे हुए। तूने ऐसा कर दिया, तूने जल ऐसा चढ़ा दिया, तूने वैसा चढ़ा दिया। नहीं, दिल से पुकारोगे, जैसे पुकारोगे, जहां पुकारोगे, जब पुकारोगे, तुम्हें शिव उस जगह पर मिल जाएगा। आप पुकार कर देखो, जहां जैसे जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, तब तुम्हारा मन करे, तब तुम्हारी मर्जी पड़े, तब पुकारो उसको, वो तुम्हारे सम्मुख में होगा। क्या शंकर जी का भजन। फिर सुबेरे से वो यूट्यूब पर लिखा हुआ आ गया, ये मत चढ़ाना नहीं तो निपट गए। इस व्यासपीठ ने आज तक नहीं डर बताया कि तुम न, तू गया था ऊपर, जो मर के गए वो आज तक नहीं आए बताने के लिए कि मैं स्वर्ग में हूं कि नरक में हूं। भय से, डर से शंकर को मत भजना। इसलिए व्यासपीठ ने आज तक नहीं कहा कि तुम शंकर को नहीं भजोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, शंकर को एक लोटा जल नहीं चढ़ाओगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा। इस व्यासपीठ ने ये जरूर कहा कि शिव को अगर एक लोटा जल चढ़ाओगे तो जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। भय नहीं दिखाया, भय से मुक्त है शिवपुराण। शिवपुराण भय से मुक्त है, शिवपुराण भय नहीं दिखा। शिव महापुराण भय से मुक्त है। शिवपुराण ये नहीं कहती कि तुम्हें भय दिखाया जाए। फिर निवेदन है, डर के रहना और जम के बोलो बोलो जम के, कुछ भी हो डटे रहो। हमने जल चढ़ाया है ना, अच्छा, कोई तुमसे कह दे कि चढ़ी हुई बेलपत्र, डराएंगे लोग, तुमसे कहेंगे ऐसा मत कर, क्यों सुनते, क्यों डराए, मेरे को डर नहीं। और इसने पर भगवान शिव की अविरल भक्ति तुम्हें मिल सकती है, तुम्हारे डटे रहने। जिस दिन विराम होता है उसके एक दिन पहले की रात्रि को हम शिवरात्रि कहते हैं। तो देखा जाए तो शिव महापुराण की आज शिवरात्रि भी मानकर कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा हो जाएगी टीवी पर, वही 1 बजे से 4 बजे टीवी पर वही टाइम है, पर यहाँ सुबह 8 से 11। दिल से बाबा को नमन कर प्रार्थना करिए, बाबा से बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। करुणा सागर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव तत्व कह रहा, कहीं पर भी बैठकर बोलो, कैसे भी बोलो और कैसे भी सेवा करो, शिव नाराज नहीं होते। 33 कोटि देवता शंकर भगवान के शिवलिंग में विराजमान, 64 योगनियां देवियां सब शिवलिंग के साथ में विराजमान, सब कुछ वही है। कोई कहे तुम्हारा ग्रह बेकार चल रहा है, डर दिखाए, डरना नहीं है, बोल बबन का नारा है, हम उसके आश्रित होकर चले। और हम फिर निवेदन करेंगे 5 दिन रहकर, भय नहीं है। आप अपने दिल से बाबा को पुकारिए, भय से नहीं, डर से। डर से दूर रहो और शंकर के चरणों में डटे रहो। कोई तुमसे कितना भी डर दिखाए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ना ना ना, हम बाबा के भक्त हैं,
शंकर का भक्त कभी डरता नहीं। राम जी ने स्वयं लक्ष्मण जी से कहा है, रावण युद्ध लड़ने के लिए सामने आया है, छल कर रहा है, छल से गायब हो रहा है, पर पीठ दिखाकर भागा नहीं है, डटा रहा। रावण नहीं भागा, रावण वहीं की वहीं डटा रहा, डरा नहीं है। रावण को मालूम था कि ये सामने जो खड़े हैं भगवान नारायण है और मेरे प्राण हर लेंगे। रावण को मालूम है कि मेरे प्राण इनके हाथ से जाना है। रावण को मालूम है कि मेरी पूरी लंका जलकर भस्म हो जाएगी। रावण को सब कुछ मालूम था, पर डटा रहा, डटा रहा, डटे रहो। पार्वती मैया डटी रही। कितना बल माता पार्वती में। पार्वती जी को समझाया, उपदेश दिए, पिताजी ने समझाया, माता जी ने समझाया, नहीं है ठीक। तुम्हारे जन्म की तारीख मालूम है, पार्वती जी तुम्हारे जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी नारायण भगवान के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती जी ब्रह्मा जी के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्र के जन्म का वृतांत मालूम है, इंद्राणी के जन्म का वृतांत मालूम है, लक्ष्मी के जन्म का वृतांत मालूम है, सरस्वती के जन्म का वृतांत मालूम है, पार्वती के जन्म का वृतांत मालूम है। पर पार्वती शंकर के जन्म का कोई वृतांत नहीं मालूम, क्योंकि शंकर अजन्मा है। कितने साल का है हमको भी नहीं मालूम। कि बूढ़े जोगी के संग में, लोगों को तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे यहां तो एक महादेव है, बूढ़ा महादेव। बोलो तो सही, क्या बोलते हैं? जम के जरा, बूढ़ा महादेव। तुम्हारे यहां तो महादेव है, बूढ़ा महादेव, मतलब उम्र ही नहीं मालूम कितनी है।